Hey everyone, welcome to GateNet CS classes. So today again we are going to discuss one very important topic from TOC, that is Melee machines. तो दिस इज़ माय चैनल. अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आई एश्योर यू कि कहीं ना कहीं ये चैनल आपकी लाइफ में, आपके पेस में डेफिनेटली काम आएगा. हमारी वीडियोस जो है आपके काम आएंगी. सो टुडे लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मीले मशीन्स. तो लेट्स बिगिन. तो हम लोग कर रहे हैं मीले मशीन, द टॉपिक फ्रॉम टीओसी. तो बेसिकली ये भी एक मशीन है. इससे पहले आई हैव कवर्ड वन वीडियो इन विच I had explained the Moore machine, and today we are going to discuss Mealy machine. तो ये दो machines हैं जिनकी वर्किंग हमें सीखनी होती है टीओसी में. तो Mealy machine इज़ अ मशीन, ये एक मशीन है. मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ. The reason being, in the previous video I noticed that जो font size था it was too small. तो थोड़ा सा जूम कर लिया हमने. Mealy machine is a machine in which output symbol depends upon the present input symbol. तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट होगी ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पर. एक तो होगा कि हमारा प्रेजेंट इनपुट क्या है, प्रेजेंट इनपुट सिंबल, एंड एक और चीज़ होगी प्रेजेंट स्टेट ऑफ मशीन. ठीक है, तो हमने पहले ये दो चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि एक तो हमारा प्रेजेंट इनपुट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि क्या है, और कौन सा स्टेट है वो भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट रही. ये होगी इसकी डेफिनेशन. देन नेक्स्ट आते हैं कि जो मिले मशीन में है आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड विद ईच इनपुट सिंबल. ठीक है, हर इनपुट पे अगर अलग आउटपुट आएगी तो हर बार बताने की ज़रूरत पड़ेगी हमें. तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं मीले मशीन को 6 टपल्स में. मतलब 6 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बेसिस पे हमारी जो है आउटपुट अराइज होगी. ये यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं. तो ये सारे ही सिंबल्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं. मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि इनके मीनिंग हमारे पास क्या आए हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं. मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिखूँगी कि ये सिंबल्स जो है वो क्या क्या चीज़ें डिनोट कर रहे हैं. सबसे पहले सिंगल लाइन अगर डेफिनेशन हम लोग लिखें तो मीले मशीन की डेफिनेशन होगी मीले मशीन्स आर एफएसटी. इतना तो हमें पता है कि ये फाइनाइट स्टेट मशीन्स के अंडर आते हैं जिसमें कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है. फाइनाइट स्टेट मशीन्स विद आउटपुट वैल्यू and its output depends upon present state and present input. अगेन रिपीट हो गई यहाँ पे डेफिनेशन कि प्रेजेंट स्टेट डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है. तो हम लोग सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. कौन कौन से हैं. क्यू रिप्रेजेंट करेगा हमारा यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. जितने भी स्टेट्स होंगे दोज विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्यू. Then second is, this was first and now second, q naught. Q naught, it will be the initial state, means that the beginning state, the very starting state from where we are going to start. Then we are having summation symbol. It is the input alphabet. Input alphabet. Next we are having at the fourth number, that is O. It could be your output alphabet. ठीक है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इट कैन बी एनीथिंग. ये हो गए हमारे 4. देन फिफ्थ टपल में एक्सप्लेन कर रही हूँ.
ये हमारा साइन आता है जो कि ट्रांजिशन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन फंक्शंस, राइट। देन 6 हमारे पास आता है डेल्टा, इस तरह से साइन जो आ जाता है हमारा, ये हमारा है आउटपुट फंक्शन। अब आउटपुट फंक्शन है, ओ से हमने आउटपुट अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किया था, आउटपुट फंक्शन। तो ये हो गए हमारे 6 टपल्स, ठीक है। सारी वर्किंग हमारी डिपेंड करती है इन 6 टपल्स पे कि ये किस तरह से वर्कआउट होगा। तो मैं आप लोगों को आगे वर्किंग इसकी एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट स्टार्ट इट। मिले मशीन, अब हमें इतनी चीज़ तो क्लियर होगी कि ये 6 अल्फ़ाबेट्स पे सारी वर्किंग चलेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे आगे एक सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ। तो हम लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये हमारा एक स्टेट है Q0, ठीक है। देन यहाँ पे आता है Q1। अब यहाँ से यहाँ हमारी एक एग्जीक्यूशन जारी है B1। ये सारी वर्किंग मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। B0, A0, A1। तो ये बहुत ही सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया। हमारे पास स्टेट्स हैं Q0 एंड Q1, राइट। एंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये है हमारा इनपुट, ये है हमारी आउटपुट। ये इनपुट होगा, ये हमारी आउटपुट होगी। मतलब A इनपुट देने पर हमारी आउटपुट होगी 0, B इनपुट देने पर, ठीक है, हमारी आउटपुट होगी 1। तो हम लोगों ने याद रखना है कि जो ये है इनपुट है, जो नीचे चीज दी होती है, डाटा इज अवर आउटपुट, ठीक है। जो हमारी आउटपुट अराइज होगी वो चीज है 1। ये जो ऊपर दिया होगा ये होगा हमारे पास इनपुट अल्फाबेट, या फिर हम लोग कह सकते हैं इनपुट वेरिएबल। बहुत सिंपल डायग्राम बनाया है। तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग चेक करें तो ये किस तरह से चलेगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ट्रांजिशन स्टेट्स, ट्रांजिशन स्टेट्स। तो हमारे पास दो ही स्टेट है Q0 एंड Q1। या तो A इनपुट होगी या होगी B। सिमिलरली Q1 के लिए भी A होगी या फिर इनपुट B होगी। तो हम लोग देख लेते हैं इनके लिए क्या चीज़ अराइज होगी यहाँ पे एज अ नेक्स्ट स्टेट। तो अगर Q0 को A इनपुट मिलता है तो हमारी आउटपुट जो है वो सेम ही स्टेट में अराइज हो रही है, ठीक है। तो Q0, अगर Q0 एंड B, Q0 को अगर एज अ B मिलता है हमारे पास, ठीक है, अगर B इनपुट मिलती है तो ये जा रहा है हमारा नेक्स्ट स्टेट पर Q1 पर। तो हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं Q1 पे जा रहा है, ये देखिए यहाँ से, राइट। देन Q1 को अगर A इनपुट दें, Q1 को अगर A इनपुट दें, इट इज इन द सेम स्टेट। देन अगर Q1 को B दें तो ये जा रहा है हमारे पास यहाँ से यहाँ, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे Q0 पर, ठीक है। तो ये हमारी होगी ट्रांजिशन स्टेट्स। तो इसे मैं इस तरह से भी बना सकती हूँ, देखिए। Q0 एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। तो ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट्स या फिर स्टेट ट्रांजिशंस, स्टेट ट्रांजिशंस। ये हो गया सिंपल सा डायग्राम जो कि हमने अभी अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर टेबुलर फॉर्म में विद आउटपुट अगर रिप्रेजेंटेशन हमने करनी है तो कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं ये इरेज कर रही हूँ यहाँ से सो डैट हम लोग नेक्स्ट जो है वो कर सकें, यहीं पे डायग्राम को देखते हुए हम लोग कर लें, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से अगेन ड्रॉ करने लगी हूँ। स्टेट्स कैसे बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एक बनाया करंट स्टेट, यहाँ पे लिया मैंने नेक्स्ट स्टेट। अब देखिए हमारे पास करंट स्टेट तो दो ही हैं,
या Q0 या फिर Q1, राइट। बिल्कुल इजी वे में बनाने की कोशिश कर रही हूँ सो डैट इट मस्ट बी लाइक इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। Q0 पे अब हम लोग देख लेते हैं, Q0 पे कौन से स्टेट में जा रहे हैं हम लोग, Q0 पे ही है अगर हमें 0 इनपुट मिलता है तो, ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर Q0 को 1 इनपुट, देखिए आउटपुट कब जनरेट होगा, अगर Q1 पे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये Q1 स्टेट पर जो हमारे साथ में जा रही है आउटपुट दैट इज 1, Q0 इतना काम कर रहा है। देन अगर हम लोग बात करें Q1 की, तो Q1 को अगर आउटपुट, देखिए यहाँ पे ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऊपर, इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ये सारा काम हो रहा है ए पे, ये सारा काम हो रहा है बी पे, राइट। अब Q1 को ए के साथ अगर करते हैं तो Q1 को ए के साथ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, ये कौन से स्टेट में हमारे पास, Q1 स्टेट में ही है एंड आउटपुट इज 1। सिमिलरली अगर Q1 को B के साथ चेक करें, अगर B इनपुट दे दें तो आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, 0 आउटपुट आ रही है एंड ये जा कहाँ पे रहा है, Q0 स्टेट पर, ठीक है। तो बस इतना सा डायग्राम था ये करंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट का। बस यहाँ पे मेले मशीन में हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अलग अलग इनपुट के दौरान हमें अलग अलग आउटपुट जो है वो मिल सकती है एंड वो डिफरेंट स्टेट पे जो है वो जा रहा है। तो एक अगर यहाँ पे सिंपल सी एक चीज नोट करें हम लोग, अगर हमारे पास ये इनपुट दी गई है तो इसकी क्या आउटपुट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ए इनपुट दी गई है, ये देखिए ए की आउटपुट होगी हमारे पास 0। देन बी इनपुट, अभी Q0 पे या स्टेट पर बी इनपुट मिलेगी तो आउटपुट आ रही है हमारे पास 1, और 1 आउटपुट ले करके हम लोग यहाँ पे इस पे आ गए, Q1 पे आ गए, ठीक है। देन अब Q1 पे यहाँ पे देखिए फिर से हमें क्या दिया जा रहा है, ए नहीं दिया, हमें दिया जा रहा है बी पे आउटपुट आ रही है 0, और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे Q0 पे। Q0 पे अगेन अगर ए देते हैं तो डेफिनेटली इसकी आउटपुट आएगी 0। तो ये हमारी होगी यहाँ पे इनपुट, ये हमारी होगी आउटपुट। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था मीले मशीन का, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है एन पे एन होती है, एन नंबर ऑफ इनपुट्स देने पर एन नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारे जो हैं वो अराइज होंगे, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर n इनपुट्स देंगे हम लोग, n नंबर ऑफ इनपुट्स देंगे तो n नंबर ऑफ आउटपुट जो है हमारी अराइज होगी इस केस में। एंड अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी कुछ इस तरह से, देन आउटपुट Q, इसे हम लोग ना कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आउटपुट को, ठीक है। मतलब इनपुट पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग इनपुट पे हमारी जो है आउटपुट जो है वो डिफरेंट आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीले मशीन, जिसमें 2 बार मैंने डेफिनेशन बताई है यहाँ पे, ठीक है। 2 बार डेफिनेशन बताई है इन वेरी सिंपल टर्म्स, फिर उसके बाद हमने 6 टपल्स रिवाइज किए, देन उसके बाद एक डायग्राम किया, एक डायग्राम के बाद हमने ट्रांजिशन स्टेट्स पढ़ी, देन करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पर ए एंड बी इनपुट पर कैसे जाएंगे और कौन से स्टेट पे जाएंगे, क्या आउटपुट आएगी वो पढ़ा। देन हमने एक एग्जाम्पल की, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको इनपुट एंड आउटपुट बताई, यहाँ पे इसका फाइनल जो फॉर्मूला था वो मैंने बताया, राइट। तो बस मीले मशीन इतना सा टॉपिक था जो कि कवर हो गया है एंड आई होप नाउ दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो 2 बार वीडियो देखिए, डेफिनेटली इट विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। So thank you so much for your time guys, keep in touch, we will be posting new videos that will be definitely beneficial to you all. Thank you.